hello everyone. I hope you're having a very nice day. Just like इस इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स का हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे एक चिड़िया है, यहाँ पे देयर इज अनदर बर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, देयर आर फिशेस फ्लोइंग, यहाँ पे एक रिवर है, इसका अलग इकोसिस्टम होगा, यहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज यू. ठीक है. सो दिस लिटिल गाय इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एज वी नो, हम लोगों ने देखा था. ठीक है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वी विल सी धीरे धीरे कि किस तरह नेचर ने खुद को ऑर्गेनाइज करा है, एंड हर लेवल पे हम लोग फ्रॉम इंडिविजुअल से लेकर के आज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स तक जाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटरैक्ट किस तरह से कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सारा समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट सी द हायरार्की इन नेचर. हम लोगों ने सेल्स देखा था, रिमेंबर. वी सॉ कि सेल से टिश्यू बनता है. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वाज टिश्यू, एंड ये सारे मिलकर के बॉडी सिस्टम्स बनाते हैं विच इंडीड मेकअप एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. फ्रॉम हियर वी विल सी कि नेचर कैसे एक ऑर्गेनिज्म से पूरी की पूरी एक ग्लोबल सिस्टम बनाता है विच इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर. ठीक है. तो कोई भी ऐसी लिविंग सिस्टम जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करती है, विच इज़ एज यू नो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो कर पाती है उसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अ लायन, या फिर आप, या तो मैं. ठीक है. वी आर ऑर्गेनिजम्स. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब एक तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ग्रुप को अगर हम लोग देखते हैं तो उस ग्रुप को वी कॉल इट एज स्पीशीज़. ठीक है. स्पीशीज़ वो होते हैं कि जैसे ये आपस में एक ग्रुप है, वो आपस में जब मेट करें, ठीक है, जब मेट करें तो उनकी वो बेबीज़ प्रोड्यूस करें, ऐसे बेबीज़ जो कि जब उनका टाइम आए तो वो भी रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट अ स्पीशी इज़. स्पीशीज़ की जनरली इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है वो काफ़ी सिमिलर रहती है. फॉर एग्जाम्पल अ प्राइड ऑफ लायंस. ठीक है. तो लायंस का एक ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को आप स्पीशीज़ कह सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ लायंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़. ठीक है. नाउ व्हेन दीज स्पीशीज़ आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया तो उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन. तो फॉर एग्जाम्पल प्राइड ऑफ लायंस, बट इन गिर फॉरेस्ट में जो प्राइड ऑफ लायंस है उसको आप पॉपुलेशन कह सकते हो कि एक लायन है, दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म. इनका ग्रुप जो है दैट इज़ स्पीशी. वो ग्रुप अगर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में है, फॉर एग्जाम्पल गिर, तो दैट इज़ पॉपुलेशन फॉर यू. जब दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, अगर वो एक एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हम इनको कहते हैं कम्युनिटी. ठीक है. कम्युनिटी में क्या होता है, इसमें बस बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते. दे डोंट जस्ट एग्जिस्ट बट दे ऑल्सो इंटरैक्ट. ठीक है. ये इसमें एबायोटिक नहीं इन्वॉल्व होता, बट जब एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों का हम लोग साथ में देखते हैं इंटरैक्शन कैसे होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हम लोगों ने कल देख रखा था. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरैक्शंस, सो ये जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, जो क्लोज एसोसिएशन है बिटवीन स्पीशीज़, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस. ठीक है. सिम्बायोसिस इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म क्लोज कनेक्शन, इंटर रिलेशन बिटवीन स्पीशीज़. ठीक है. तो ये जो सिम्बायोसिस है इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ म्यूचुअलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों का फ़ायदा होता है. एक बी है, वो उसको खाना मिल जाएगा इससे, नेक्टर, एंड फ्लावर्स के भी पॉलिनेशन हो जाएगी. वी हैड सीन पॉलिनेशन इन बॉटनी. ठीक है. तो ये इसको नेक्टर मिल रहा है, इसकी पॉलिनेशन हो रही है, तो बेसिकली दोनों को फ़ायदा हो रहा है. दिस इज़ म्यूचुअलिज्म. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कमेंसलिज्म. इसमें क्या होता है कि देयर इज़ समथिंग कि एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है. ये जैसे एग्रेट है और ये काऊ है. ठीक है. तो इसको तो बेनिफिट हो रहा है, इसको आसपास बग्स मिल जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको कोई खास नुकसान नहीं हो रहा. ठीक है. इट इज़ न्यूट्रल, इसको कोई खास नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा, बट दिस एग्रेट उसको फ़ायदा हो जा रहा है. तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म में ऐसा होता है कि एक को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे वाला जो है उसको नुकसान है. तो जैसे जगलोन ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, तो वो उनको कोई खास नुकसान या फ़ायदा नहीं होता, बट उनके आसपास जो छोटे मोटे पौधे होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है. तो उनका तो नुकसान हो रहा है. तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहते हैं अमेंसलिज्म. देन वी हैव प्रीडेशन.
तो प्रीडेशन होता है कि एक अगर एनिमल ग्रुप दूसरे एनिमल के ग्रुप को हंट या प्रे कर रहा है उस पर, तो उसको प्रीडेशन कहते हैं। इसमें जो प्रीडेटर होता है वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे होता है। येस्टरडे वी हैड सीन द 10% रूल, तो ऑब्वियसली वो कम नंबर्स में होंगे क्योंकि उन तक एनर्जी काफ़ी कम जाती है, तो देयरफॉर दे आर एट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स एंड प्रीडेशन दोनों में होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूनिलैटरली नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है कि दे एंड अप ईटिंग और प्रेइंग ऑन देम। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है, वो उसको धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसा होता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे के नुकसान हो रहा है, दूसरे के नुकसान की वजह से एक को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जो प्रीडेशन होता है इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे ये इसको देखो बाहर से ऐसे परेशान कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल लाइस होती है, ठीक है, टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी के बाहर रहती हैं, तो उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, नाउ देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो अंदर रह के परेशान करते हैं, दैट इज एंडोपैरासाइट्स, जैसे टेप वर्म हो गया, ठीक है, राउंड वर्म हो गया। ठीक है, देन फाइनली वी मूव ऑन टू कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन फाइनली ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, येस्टरडे वी हैड सीन गॉस लॉ, हम लोगों ने कल देखा था कि अगर एक नेचर का एक एरिया है जहाँ पे अगर दो स्पीशीज़ सेम चीज़ के लिए वो फाइट कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, तो उनका नंबर स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से कॉम्पिटिशन में दोनों का नुकसान होता है, किसी ना किसी की नंबर्स वो डिक्रीज होंगी और किसी ना किसी की इंक्रीज होंगी, लेकिन उनको बाकी तरहों से नुकसान होगा। ठीक है, उनकी एनर्जी जाएगी, बाकी सारी चीज़ों का नुकसान होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये दो तरह से हो सकता है। अगर मान लो एक लायन है, वो दूसरे लायन से लड़ाई कर रहा है कि चलो ठीक है फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रे, मान लो कि एक प्रे या फिर एक प्लांट है, ठीक है, तो वो दूसरे प्लांट से फाइट कर रहा है फॉर सनलाइट। दिस इज समथिंग कॉल्ड इंट्रा स्पीशीज कॉम्पिटिशन। कि इंट्रा स्पीशीज मतलब कि स्पीशीज़ के अंदर उन दोनों का जो कंपटीशन हो रहा है, दैट इज इंट्रा स्पीशीज। ना हो सकता है देयर इज सम एक्स्ट्रा स्पीशीज कंपटीशन ऑल्सो। ठीक है, कि लायन है एंड लेपर्ड है, वो दोनों फाइट कर रहे हैं फॉर से अ डियर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ना ऑब्वियसली ये आपस में कोऑपरेट एंड कॉम्पीट तो करते ही हैं, बट ये स्पीशीज अर्थ के रिसाइकलिंग सिस्टम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर वी सॉ कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वो हम लोग जब कल 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी देख रहे थे, तो वी हैड सीन कि हाँ एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो वन ऑफ दोज वेज ऑफ कनेक्शन इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो 2 तरह के बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। पहला तो इज सेडिमेंट्री साइकिल्स। ठीक है, तो ये स्लोअर होते हैं, दे आर लेस ग्लोबल, सिंस मेनली इनकी जो एलिमेंट्स की मूवमेंट होती है दैट इज थ्रू इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड रॉक वेदरिंग। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख सकते हैं फॉस्फरस साइकिल। ठीक है, तो फॉस्फरस साइकिल में वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि इसमें कोई गैसियस फेज नहीं होता। ठीक है, इट नेवर एंटर्स द एटमॉस्फेयर, क्योंकि क्या होता है, और जैसे वी नो कि फॉस्फरस जो है वो हमारे डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, इन सब के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब वेदरिंग होती है, ठीक है, तो फॉस्फेट जो है वो सॉइल और वाटर में चला जाता है। ठीक है, जहाँ से प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करते हैं एंड उसके बाद एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो गया, उन सब से वो सॉइल एंड वाटर में चला जाता है। ठीक है, एंड न्यू रॉक्स में चला जाता है। इसमें यू डू नॉट सी एनी गैशियस, यहाँ पे कोई ऐसे गैस में एस्केप करने का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो फॉस्फरस साइकिल में देयर इज नो गैशियस एलिमेंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जबकि सल्फर साइकिल्स में क्या होता है कि इसमें हम लोगों के पास रॉक्स रहते हैं, उनकी वेदरिंग होती है, वो सब तो होता ही है, बट इट ऑल्सो हैज़ वोल्केनिक इरप्शंस। तो जब वोल्केनिक इरप्शंस होंगे तो ऑब्वियसली वो गैस में जाएंगे, तो देयर इज़ अ गैशियस एलिमेंट हियर। तो वहाँ से जब बारिश होके फिर आती है तो फिर पानी में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है, एंड दैट इज़ हाउ द साइकिल कंटिन्यूज। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द फास्टर साइकिल्स, द गैशियस साइकिल्स। ठीक है, तो इसमें द मेजर रिजर्वॉयर इज एटमॉस्फेयर एंड ये ज़्यादा ग्लोबल होती है। सबसे पहले लेट्स मूव ऑन टू ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड देन ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंज्यूम कौन करता है, एनिमल्स एंड बाकी लोग जो हैं वो रेस्पिरेशन वगैरह में वो इसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एंड देन दे ब्रेक डाउन फूड, व्हेन दे ब्रेक डाउन फूड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस लूप कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। ये है आपका ऑक्सीजन साइकिल।
Then we have carbon cycle. So what happens is again plants take up CO2, photosynthesis होती है, फिर वो एनिमल्स जो है उन प्लांट्स को खाते हैं, उनकी रेस्पिरेशन होती है, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा और उसके बाद फिर फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं हम या डिकम्पोजिशन होता है तो वो ऐसे एयर में जाता है, ठीक है, फिर वहाँ से प्लांट्स अगेन टेक अप द CO2 एंड दिस साइकिल अगेन कंटिन्यूज, ठीक है. नाउ नाइट्रोजन साइकिल वी विल डू इन डिटेल्स, ठीक है. तो व्हाट हैपन्स इज कि ये सारी जो साइकिल्स होती हैं अगर ये हेल्दी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं तो ये बहुत ही मैसिव वैरायटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है. तो साइंटिस्ट्स के पास जब इतनी डाइवर्सिटी है लाइफ की, इतनी वैरायटी है लाइफ की, तो उनको अब उसको स्टडी करने में दिक्कत होगा, ठीक है. तो हाउ डू दे मेजर दिस वैरायटी एग्जैक्टली? दे डू इट थ्रू कॉन्सेप्ट्स लाइक स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस. और उसके बाद वो इसको डाइवर्सिटी को डिवाइड भी कर सकते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी में, ठीक है. तो फर्स्ट लेट अस सी स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस क्या होता है. तो मान लो ये बॉक्स ए है जिसमें 3 रेड हैं, 3 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है. एंड देन देयर इज अ बॉक्स बी जिसमें 25 रेड बॉल्स हैं, 1 ब्लू बॉल एंड 1 ग्रीन बॉल, ठीक है. तो स्पीशीज रिचनेस है कि कितने अलग तरह के बॉल्स हैं, ठीक है. दोनों बॉक्सेस में आप देखोगे कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन ये 3 कलर के बॉल्स हैं इन बॉक्सेस में, ठीक है. तो देयरफॉर इनकी स्पीशीज रिचनेस जो है दोनों की सेम है विच इज़ 3, ठीक है. नाउ बॉक्स ए में तीनों कलर्स इक्वल हैं, दे आर मोर और लेस फेयर. तो जबकि ये जो स्पीशीज बॉल्स, ये जितने बॉल्स बॉक्स बी में हैं वो अनइवनली प्लेस्ड हैं. वी सी की जो रेड वाले बॉल्स हैं वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं ब्लू एंड ग्रीन वाले बॉल्स को, ठीक है. तो व्हाट हैपन्स इज कि इसका मतलब कि ये थोड़ा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इन दिस केस वी से कि बॉक्स ए इज मच मोर इवन देन बॉक्स बी, ठीक है. तो ये स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस वाली बात हो गई. नाउ आज का लास्ट टॉपिक है डाइवर्सिटीज़. तो व्हाट हैपन्स इज कि ये जैसे मान लो कि ये मेरा गार्डन है, ठीक है. इस गार्डन में यू हैव सर्टन बग्स एंड सर्टन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बग्स, लाइक मान लो ये बीटल्स हैं एंड दीज आर बटरफ्लाइज, राइट. तो ये मेरा गार्डन है. तो एक गार्डन में विद इन अ कम्युनिटी व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, उसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी. तो जैसे ये गार्डन है, इसमें बग है एंड बटरफ्लाइज है, तो इसकी अल्फा डाइवर्सिटी होगी 2, ठीक है. नाउ मान लो मैं अपने फ्रेंड तनु के घर गई एंड उसके गार्डन में मैंने देखा कि ओके देयर आर बीटल्स, देयर आर बटरफ्लाइज, बट यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बग्स भी हैं या फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी हैं. तो इस चीज़ को कि एक कम्युनिटी के कंपैरिजन में दूसरी कम्युनिटी में क्या बायोटिक चेंजेस आए हैं उसको कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है. तो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी ज़्यादा बीटा डाइवर्सिटी होगी. अगर ये दोनों में एग्जैक्ट सेम है तो फिर बीटा डाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मान लो ये तो हम लोगों ने देख लिया. नाउ इफ़ वी सी द स्पीशीज रिचनेस ऑफ द होल इकोलॉजिकल यूनिट, हॉस्पिटल है, पार्क है, ऑफिस है, ये सारे गार्डन्स को भी इंक्लूड कर लिया, तो उस चीज़ को कहते हैं गामा डाइवर्सिटी, ठीक है. सो वी आर फाइनली डन फॉर टुडे. कल हम लोग देखेंगे कि इतने वेरियस स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. कोई और कॉन्सेप्ट जो मैं बता सकूं जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है. एंड लिंक इस आप मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक इज़ पिन्ड ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.